और बात तेलंगाना की, बड़ी खबर। तेलंगाना में संपन्न हुए एमएलसी चुनाव में 3 सीटों में से 2 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को ऐतिहासिक जीत मिली है। करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद, मेडक एमएलसी ग्रेजुएट क्षेत्र से चिन्नामेल अंजिरेड्डी गारू और एमएलसी टीचर्स क्षेत्र से मलका कोमरैया की जीत हुई है। चिन्माइल अंजी रेड्डी को चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर और करीमनगर कलेक्टर पामेला सतपति ने चुनाव का विजयी प्रमाण पत्र दिया। अंजी रेड्डी को दूसरे प्राथमिकता के मतों की गिनती के बाद 5106 मतों से जीत मिली है। उन्हें कुल 98,637 मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के नरेंद्र रेड्डी को 93,531 मत प्राप्त हुए। अपनी जीत के बाद मीडिया को दिए एक बयान में अंजी रेड्डी ने एमएलसी के रूप में अपना वेतन छोड़ने की घोषणा की है। उन्होंने क्षेत्र में स्कूलों के विकास के लिए धन का योगदान करने का वादा किया। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के एमएलसी चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के लिए जनता को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव में अभूतपूर्व समर्थन और आशीर्वाद के लिए तेलंगाना के लोगों को धन्यवाद देता हूं। हमारे नवनिर्वाचित उम्मीदवारों को बधाई। मुझे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बेहद गर्व है, जो बड़ी मेहनत से लोगों के बीच काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में टीडीपी सरकार के एमएलसी प्रत्याशियों के चुनाव जीतने पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर लिखा कि विजयी उम्मीदवारों को बधाई। केंद्र और आंध्र प्रदेश में एनडीए सरकारें राज्य के लोगों की सेवा करती रहेंगी और राज्य की विकास यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। के लक्ष्मण, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के लक्ष्मण जी, आपका स्वागत है। और आपके लिए, आप किस तरह से देखते हैं इस जीत को? क्या बड़े परिवर्तन की तरफ भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में बढ़ रही है? तीन सीटों में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी हासिल करना, ये संकेत है तेलंगाना के अंदर लोग मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार चाहते हैं। क्योंकि कांग्रेस सरकार 1 साल हो गया यहाँ सरकार बनने के बाद, जो भी गलत वादा किए चुनाव के समय में और गारंटी के नाम पे लोगों को गुमराह किया और 420 वादे किए, मगर आज जो हमारे स्नातक वोटर थे और अध्यापक वर्ग के वोटर थे, लगभग तेलंगाना के अंदर ये 3 चुनाव में मेरे ख्याल से 17 में 12 पार्लियामेंट क्षेत्रों में और 119 विधानसभा क्षेत्रों में 72 क्षेत्रों का लोगों का मत था। तो ये संकेत है, ये भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार को हटाने के लिए लोग बदलाव चाह रहे। जिस तरह 10 साल हमारा क्षेत्रीय दल बीआरएस सरकार परिवारवाद भ्रष्टाचार सरकार चलाए, तो अचानक कांग्रेस सरकार में आ गई, मगर उनका पर्दाफाश हो गया। अब जिस तरह देश भर में जो लहर मोदी जी के नेतृत्व में विकास, गरीब कल्याण योजना और तेलंगाना के आम जनता भी चाहती है कि डबल इंजन सरकार तेलंगाना में बनना चाहिए। ये साबित होता है कि आने वाले दिनों में तेलंगाना के अंदर बीजेपी सरकार बनने वाले मोदी जी के नेतृत्व में। जिस तरह देश आगे बढ़ रहे, उसी तरह आज तेलंगाना के लोग भी चाहते हैं। ये बड़ी जीत हासिल, ऐतिहासिक जीत है। और सत्ताधारी कांग्रेस ने तीनों में एक ही उम्मीदवार को रखे, वो भी उनका जो एमएलसी था वहां पे भी ये पराजित हो गया कांग्रेस। और बीआरएस तो कम से कम चुनाव में तो अपने प्रत्याशी को तो उम्मीदवार को तो खड़ा भी नहीं किया। बीजेपी तीनों में प्रत्याशी लगाए और 2 जीत हासिल हो गया। बड़ी पहली बार इतना जीत एमएलसी में बीजेपी का जीत। ये पूरा ये लोग आज मोदी जी की ओर, जिस तरह मध्यम वर्गीय के लिए पिछली बजट में जो छूट दिया गया, जो स्कीम बनाया गया, ये उनका भी आज तेलंगाना में भी ये लहर बन रहा है। जी, के लक्ष्मण जी, आपका कहना है कि जो बजट दिया गया, बजट से लेकर अभी तक की जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार की जो तमाम नीतियां रही हैं, उस पर एक बड़ी मोहर है। लेकिन 2 सीटों पर, अब जिस तरह से आप बता रहे हैं, तमाम विधानसभा क्षेत्रों में ये बढ़त के तौर पर इसको देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर हम ये बात करें कि बीजेपी के लिए चुनौतियां हमेशा से दक्षिण के राज्यों में रही हैं, धीरे धीरे करके उन चुनौतियों को भारतीय जनता पार्टी ने कम किया है। ऐसे में अगर हम तेलंगाना की ही बात करें, तो आपको वो कौन से अभी भी क्षेत्र लगते हैं जिस पर काम करने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को?
रितु जी, जिस तरह मोदी जी का योजना है, ये हम घर घर तक अंतिम व्यक्ति को पहुंचाने का हम जिम्मेदारी मानते हैं। जिस तरह हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में किसान हो, आदिवासी हो, पिछड़ा है, जो जितने भी वंचित वर्ग है, उनके लिए, इसके लिए मोदी जी सरकार जितने योजना बनाए, योजना को पहुंचाना हमारा दायित्व बनता है। और लोगों का उम्मीद है, लोगों का विश्वास है, जिस तरह मोदी जी सरकार पूरा देश में जो आज विकास के आगे बढ़ते जा रहे, उसी तरह तेलंगाना में भी चाहते, क्योंकि आज पूरा भ्रष्टाचार तेलंगाना के अंदर, और इतना आज पूरे 8 लाख रुपए कर्जा से लोग को बर्बाद किया दोनों ने, बीआरएस और कांग्रेस। इसलिए लोग बीजेपी के माध्यम से ही, मोदी जैसा आज शासन के माध्यम से तेलंगाना में कुछ तरक्की हो सका, इसलिए लोग चाह रहे कि तेलंगाना में भी बीजेपी सरकार को आना है। जी, के लक्ष्मण जी, कांग्रेस की क्या नीतियां रही जो आपको लगता है कि उसका एक बड़ा असर इन 2 जीत में दिखाई देता है, या बड़े परिवर्तन की तरफ आप लोग देख रहे हैं, और आने वाले चुनाव में उसको एक तरह से एक निर्णायक जीत के तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए आप देख रहे हैं? जरूर। दक्षिण में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब भी चुनाव हुआ तेलंगाना के अंदर, ये डबल इंजन सरकार, बीजेपी का सरकार बनने वाले तय हो गया। कांग्रेस से लोग तबाह हो गए, बदलाव चाह रहे, और लोगों का, किसान हो, आज किसान का आत्महत्या, महिला, जो भी गारंटी के नाम पर लोगों को वादा किया, सब आज पूरे असत्य निकले। कोई भी महिलाओं के लिए महीना महीना जो राहुल गांधी जी बताया, महीना महीना आकर खटाखट आप 2,500 रुपए ले सकते, आज तक वो आज तेलंगाना के अंदर ये अमल ही नहीं हुआ। इस तरह जितने भी कृषि का, जो किसान का ऋण माफी बोले एक खरे एक, इस तरह जो भी गारंटी दिए, गारंटी का पूरा वारंटी खत्म हो गया। या तेलंगाना में ही नहीं, आज कर्नाटका में भी हो या हिमाचल प्रदेश, आने वाले दिनों में जरूर दक्षिण के अंदर, कर्नाटका में, तेलंगाना में मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी का सरकार बनना ये तय हो गया। यही जिम्मेदारी लेके हम कार्यकर्ता के नाते घर घर पहुंचेंगे, गांव गांव जाएंगे। मोदी जी का जो विकास है, मोदी जी का जो योजना है, अंतिम व्यक्ति को हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जरूर हम तेलंगाना में बीजेपी का सरकार को हम लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद के लक्ष्मण जी, दूरदर्शन से बात करने के लिए, डीडी न्यूज से।